Hello friends, now let's start with the next question, illustration number 6. Sameer and Nisha were partners sharing profits and losses in the ratio of 3 by 4 and 1 by 4 showed the following balance sheet on 31st March 2018. So this 3:1 is old profit sharing ratio है और जो हमारे सामने बैलेंस शीट दिख रहा है ये ओल्ड बैलेंस शीट है. लेट्स सी दोनों ने किसे एडमिट किया. दे एडमिट पूनम फॉर 1/5 शेयर ऑन 1st April 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. सो 1/5 फ्यूचर शेयर है और 1 अप्रैल 2018 को उन लोगों ने एडमिट किया. तो टर्म्स रीड करने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या प्रिपेयर करने बोला है. सो प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर पूनम्स एडमिशन. सो एज पर दी रिक्वायरमेंट मैं सबसे पहले फॉर्मेट रेडी कर लेता हूं. हमारी स्क्रीन के सामने फॉर्मेट रेडी हो चुका है. नाउ लेट्स सी सम में क्या इंफॉर्मेशंस दी हुई है. तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें से कैपिटल और कैश रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. सो समीर एंड निशा का अमाउंट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा एंड जो कैश दिखाई दे रहा है असेट्स में अमाउंट 75,000 रुपीज वो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा. नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट, पूनम इंट्रोड्यूस रुपीज 1,20,000 एज हर कैपिटल. सो बिजनेस में कैश कम्स इन है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 1,20,000 रुपीज आ जाएगा एंड पूनम इज द गिवर. तो पूनम के अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा बाय कैश अकाउंट एंड अमाउंट आ जाएगा 1,20,000 रुपीज. एडजस्टमेंट नंबर 2, पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल which would be based on 4 years purchase of past profit of last 5 years. नाउ पूनम गुडविल का अमाउंट कैश में दे रही है बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गुडविल हमको दिया हुआ नहीं है, हमें गुडविल यहां पे कैलकुलेट करना है. सो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है. 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 बोला हुआ है. सो फॉर्मूला यूज करेंगे और गुडविल कैलकुलेट करेंगे. ओके, नाउ सो कैलकुलेशन के लिए 2 स्टेप होते हैं जिसमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ ईयर्स. सो टोटल प्रॉफिट मतलब ये जो 5 साल का प्रॉफिट है इन सब को हम ऐड कर लेंगे और इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा जो कि 51,000 रुपीस है. नाउ स्टेप 2 में हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, नंबर ऑफ ईयर परचेज. नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 4 इयर्स है जो कि दिया हुआ है, तो मैं 51,000 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो 2,04,000 रुपीस हमारे सामने फिगर आ रहा है ये फर्म्स गुडविल है. सो वंस अगेन, फर्म्स गुडविल है दैट पूनम वुड पे कैश. तो बेटा बट ऑब्वियस है, जो भी पार्टनर बिजनेस में आता है ना वो पूरे फर्म का गुडविल क्यों देगा यार. उसको जो फ्यूचर में शेयर मिलेगा वो उतना शेयर देगा. जैसे कि पूनम को हम फ्यूचर में शेयर 1/5 दे रहे हैं. सो वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है पूरा 2,04,000 रुपया देने के लिए. हम 2,04,000 में से पूनम का शेयर कैलकुलेट करेंगे बाय 1/5 से मल्टीप्लाई करके. सो 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो हमको आंसर आता है 40,800 रुपीज. नाउ दिस 40,800 रुपीज पूनम पे करेगी. सो पूनम पे करेगी मींस व्हाट, गुडविल कैश में आ रहा है. तो गुडविल कैश में आते वक्त 2 एंट्री तो कंफर्म है जिसमें सबसे पहला एंट्री क्या होता है, दैट कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट, गुडविल अकाउंट. एंड दूसरा एंट्री जो होता है वो होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ना ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो हमें जैसे पता है कि जब न्यू रेशियो की इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है तो जो ओल्ड रेशियो है, जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइस रेशियो होता है जो कि 3:1 है. सो दिस 40,800 को समीर और निशा में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिसमें समीर का हिस्सा आता है 30,600 एंड निशा का हिस्सा आता है 10,200 रुपीज. सो अकॉर्डिंग टू हम अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और पोस्टिंग भी करते हुए चलते हैं. सो पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश के डेबिट में 40,800 एंड गुडविल के क्रेडिट में 40,800. दूसरा एंट्री जो है गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा 30,600 एंड 10,200 और इसका दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा समीर और निशा के अकाउंट में.
विद दिस हमारा ये गुडविल वाला एडजस्टमेंट फिनिश। लेट्स सी आगे क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। Assets were revalued as under. Fixtures at rupees 45,000. Let's check out old value. Fixtures 60,000 rupees था, करंट वैल्यू 45 हो गया है, तो डिफरेंस हमें कम हो गया दिखाई दे रहा है जो कि 15,000 रुपीज का है। तो डेप्रिसिएशन बोलकर आउटर कॉलम में हम 45,000 डाल देंगे। नाउ असेट्स का वैल्यू लेस हुआ, लॉस है, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू फिक्सचर्स अकाउंट 15,000 रुपीज। नाउ नेक्स्ट आइटम इज बिल्स रिसीवेबल 1,20,000। ओल्ड वैल्यू 90,000 है, तो पहले अपन ओल्ड वैल्यू लिख लेते हैं 90,000। नाउ करंट वैल्यू 1,20,000 हो चुका है। इसका मतलब यह है कि बिल्स रिसीवेबल 30,000 रुपीज से इंक्रीज हुआ, तो ऐड करके आउटर कॉलम में 120 लिखेंगे। असेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट है, सो क्रेडिट साइड में बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 30,000 रुपीज। नेक्स्ट स्टॉक की इंफॉर्मेशन है 60,000, ओल्ड वैल्यू चेक कर रहा हूं तो 90,000 रुपीज है, तो ओल्ड वैल्यू लिख देते हैं। देन डिफरेंस जो है 30,000 रुपीज का रिड्यूस हो रहा है, तो हम लेस डिक्रीज आउटर कॉलम में 60,000 रुपीज। ना असेट्स का वैल्यू कम होना हमारे लिए लॉस है, सो डेबिट साइड में आ जाएगा टू स्टॉक अकाउंट अमाउंट 30,000 रुपीज। लेट्स सी नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। द डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस अ प्रोविजन ऑफ 20%। मतलब आरडीडी 20% करने को बोल रहा है। सो जो गिवन आरडीडी है वो टाइम बिंग उसे हम थोड़ा साइड में रखेंगे। हम डेटर्स का टोटल वैल्यू चेक करेंगे कि कितना है। 150 है, सो डेटर्स 1,50,000 रिकॉर्ड होगा। नाउ इस 1,50,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे, तो 150 का 20% 30,000 होता है। लेस किया, आउटर कॉलम में चला गया 1,20,000 रुपीज। ऑलरेडी आरडीडी था, मतलब ओल्ड बैलेंस शीट में, तो ओल्ड बैलेंस शीट में 15,000 ऑलरेडी था। हम करंटली टोटल 30,000 रुपीज माइनस किया, टोटल 30,000 माइनस किया। इसका मतलब यह है नया जो प्रोविजन क्रिएट किया गया है वो सिर्फ 15,000 का है, बिकॉज 15 तो ऑलरेडी था ना, तो वो 15,000 रुपीज का लॉस दिखाई देगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे। एंड द लास्ट एडजस्टमेंट इज bills payable of rupees 15,000 have been omitted from books। मतलब रिकॉर्ड करना ही भूल गया, सो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रिकॉर्ड करना है, तो हम रिकॉर्ड कर देते हैं लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी इंक्रीज होना लॉस है, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा टू बिल्स पेबल अकाउंट 15,000 रुपीज। नाउ विद दिस ऑल एडजस्टमेंट फिनिश। ना अब हमको वो चेक करना होता है कि जो रिमेनिंग आइटम्स बचे हुए हैं उसका पोस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम असेट साइड से। सो असेट साइड चेक कर रहा हूं तो सारे आइटम हमारे ऑलरेडी पोस्टिंग हो चुके हैं। नाउ लाइबिलिटी में जनरल रिजर्व है, तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसमें समीर को 36,000 और निशा को 12,000 रुपीज, मतलब 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नाउ क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स 90,000 रुपीज। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क बैलेंसिंग। ना स्टार्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करना। पिक्चर क्लियर है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टोटल इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, सो डेबिट साइड का टोटल है 75,000 रुपीज एंड क्रेडिट साइड इज 30,000 रुपीज। नाउ डिफरेंस अमाउंट आता है 45,000 रुपीज, जिसे हम लॉस बोलेंगे बिकॉज डेबिट इज ग्रेटर देन द क्रेडिट। सो हम क्रेडिट साइड बैलेंस लिख देते हैं 45,000 रुपीज। नाउ दिस 45,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? यस करेक्ट, समीर और निशा में। सो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस ट्रांसफर्ड और समीर और निशा में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो समीर का शेयर आ जाएगा 33,750 एंड निशा का शेयर आ जाएगा 11,250 रुपीज। नाउ दिस बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समीर के अकाउंट में जाएगा 33,750 एंड निशा के अकाउंट में जाएगा 11,250 रुपीज। नाउ अभी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के लिए हम चेक कर लेते हैं कि एक एक अकाउंट का टोटल कितना आता है। सबसे पहले हम समीर के अकाउंट का बैलेंस देखते हैं। क्रेडिट साइड इज 2,16,600 एंड डेबिट साइड इज 33,750, सो बैलेंस आ जाता है 1,82,850 रुपीज। नाउ निशा क्रेडिट साइड टोटल इज 1,84,200। नाउ डेबिट साइड टोटल इज 11,250। नाउ डिफरेंस कितना आ जाता है 1,72,950 रुपीज। ना ऐसे ही पूनम का अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेंगे। पूनम का सिर्फ क्रेडिट साइड टोटल है, तो बैलेंस भी कितना आ जाता है 1,20,000 रुपीज।
नाउ टोटल के साथ बैलेंस डेबिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा और बैलेंस के सामने लिखेंगे टू बैलेंस कैरेड डाउन और दिस कैरेड डाउन शुड बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. सो लाइबिलिटी में समीर, निशा एंड पूनम एंड इन तीनों का टोटल आउटर कॉलम में आ जाएगा 4,75,800 रुपीज. नाउ अभी नीचे और दो अकाउंट बचे हुए हैं, उसमें से कैश को पहले क्लोज करते हैं. डेबिट साइड ही अमाउंट टोटल दिखाई दे रहा है, क्रेडिट साइड ब्लैंक है. सो डिफरेंस भी क्रेडिट साइड आ रहा है 2,35,800 जो कि असेट्स में ट्रांसफर हो जाएगा 2,35,800 एंड गुडविल अकाउंट टैली हो जाता है 40,800 रुपीज से. एंड फाइनली हमारा बैलेंस शीट का दोनों साइड हो जाएगा इक्वल जो कि 5,80,800 रुपीज है.